खतरनाक चाहे ना हो, जैसे कहते हैं ना, परमाणु बम जितना खतरनाक ना हो, लेकिन कम ये भी नहीं है। बहुत ही खतरनाक चीज के पर ना देखें, इसके फायदे भी हैं। इसके हानिकारक प्रभावों को हम कितना कम कर सकते हैं, ये हमें अपनी लक्ष्मण रेखा स्वयं खींचनी होगी। देखो ना, अब एक छोटा सा पूरा एक मिनी कंप्यूटर है ये स्मार्टफोन, और हमारे हाथ में है। मैं तो सभी लोगों को कहूंगी, इसमें हम लोग भी आ गए, आप लोग भी आ गए, लेकिन साथ ही साथ दुनिया अब डिजिटल डिटॉक्स की तरफ भी बढ़ रही है। हमें तो ये भी डर लगता है बच्चा किसी अश्लील साहित्य या अश्लील उस पे साइट पे तो नहीं जाना। 10 साल के बच्चों के नीचे इसको बैन भी हाँ, कर दिया ऑस्ट्रेलिया और स्मार्टफोन। कनाडा में भी ये मूव। थैंक गॉड हड्डी टूट जाए फोन ना टूटे। फोन होता एक जो नोटिफिकेशन का वो बेल आई नहीं कि एकदम लगता है पता नहीं क्या है, मैं देखूं। थोड़ी देर अगर नहीं देख पाते तो दे फील इरिटेबल, दे फील रेस्टलेस। फोन पर समय बिताना ज्यादा पसंद करते हैं, पेरेंट्स से बात करना, उनके साथ समय बिताना कम पसंद करते हैं। आप पहले भी तो लोग कैरम, लूडो, जाने कितनी गेम्स थी घरों में। एक शौक होता था, एक टाइम होता था उसका। हम मतलब जरा बड़ी ललक से उन पलों की इंतजार करते थे कि सारे बैठेंगे, कजन्स आए हैं, बड़ों के साथ, बड़े छोटे मिलके। मैं आपको बता रही हूँ, और उनको कुछ इस तरह के चित्र दिखाए गए, कुछ इस तरह की चीजें दिखाई गई जिसमें उन्होंने पहचानना था ये क्या था। कि अमेरिकन या जो यूरोपियन नेशन वाले बच्चे उनमें से जो थे वो तो बहुत इंटेलिजेंट थे। माँ जी बहू एमबीए लाई हो क्या? उसमें सोनिया मलिक का कंट्रीब्यूशन क्या है? बट दे आर वेरी फास्ट, फिंगर्स उनकी इस तरह चलती हैं, मल्टीटास्किंग। तो वो तो जो आप जिस तरह का करते हो दैट इज ओके। अच्छा मैडम, ये बताइए, हम बच्चों से स्मार्टफोन लें, अगर ले लें तो फिर वो स्मार्ट कैसे बनेंगे? डॉक्टर सोनिया मलिक, सीनियर प्रोफेसर, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी। मैडम, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने 3 दशक से भी ज़्यादा मनोवैज्ञानिक फील्ड के अंदर काम किया है। स्मार्टफोन जो है आजकल पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन गया, और सिर्फ पेरेंट्स के लिए नहीं, टीचर्स के लिए भी। तो जो बच्चे स्मार्टफोन यूज करते हैं, क्या ये नया ड्रग है जिससे सभी डील करना सीख रहे हैं? जी नमस्कार, सबसे पहले तो। और स्मार्ट, जब फोन के साथ हमने एक एडजेक्टिव अगर स्मार्ट लगाया है, तो इसके पीछे बनाने वालों का भी और उसको बेचने वालों का भी क्या तात्पर्य रहा होगा आप देखिए, क्योंकि स्मार्ट जनरेशन है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। लेकिन फोन से अब हमारी जिंदगी इस कदर बंध चुकी है कि मैं तो इसको त्रासदी कहती हूँ कि फोन के बगैर हम अपना अलग अस्तित्व ही भी नहीं महसूस कर रहे, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े। लेकिन बच्चों के मामले में ये जो बहुत संगीन हो जाता है, छोटे बच्चों में स्पेशली, इवन बिलो टीन एज, और ये टीनेजर्स भी बहुत एक ऐसी अवस्था है, बहुत ही नाजुक दौर से मानसिक और शारीरिक परिवर्तन के जब बच्चा गुजरता है, उस समय वो फोन को अपना एकमात्र साथी बना लेता है, या उस पे जो हैवी रिलायंस है, हैवी डिपेंडेंस है, वो उसके बहुत सी बाकी चीज़ों को, जो कि बच्चों के पहले देखो हर चीज़ डेवलपमेंट होते, कॉग्निटिव भी हो रहा है, साथ साथ सोशल डेवलपमेंट भी हो रहा है, उसका इमोशनल डेवलपमेंट भी हो रहा है, करियर के लिए भी जो उसका वो है, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन साइड बाय साइड। लेकिन फ़ोन पर एक्सेसिव रिलायंस के कारण जो बच्चों के, आज के बच्चों के जो व्यक्तित्व बन रहे हैं, और जैसा आपने तो एक बहुत बड़ी टर्म बोली, ड्रग। ठीक है, ड्रग्स जितना खतरनाक चाहे ना हो, जैसे कहते हैं ना, परमाणु बम जितना खतरनाक ना हो, लेकिन कम ये भी नहीं है। पेरेंट्स हाँ, स्मार्टफोन बच्चों को दे करके क्या गलती कर रहे हैं? पेरेंट्स के सामने एक्चुअली विकल्प हो जाते हैं कि उनको, बच्चों को जब वो शुरू से बच्चे देखते हैं घर में, और बच्चा जब डिमांड करता है, या बहुत छोटे पेरेंट्स की, मैं खुद अपने परिवार में भी देख रही हूँ, आसपास भी देख रही हूँ, क्योंकि बच्चे इतने आजकल अटेंटिव, या इतने बच्चे अटेंशन सीकिंग हो चुके हैं। गॉन आर द डेज जब कहते थे छोटे बच्चों को खिला दिया पिला दिया सोए रहे। आजकल तो बहुत नियोनेट्स, और जो बिल्कुल महीनों के, चंद महीनों के होते हैं, बहुत उनकी हाइपर एक्टिविटीज़ ये नोट की गई हैं। और उसमें क्या है, वो अपना एक तरह से काम से थोड़ा सा
एस्केप करने के लिए या पीछा छुड़ाने के लिए, अगर मैं एक थोड़ा-सा कठोर शब्द कहूँ यूज़ करूँ माँओं के लिए, तो वो बच्चे को दे देते हैं, क्योंकि बच्चा उसके बाद टोटली इन्वॉल्व्ड, इन्ग्रॉस्ड है। मैं अक्सर देखती हूँ, रेस्टोरेंट में जाती हूँ, पब्लिक प्लेसेस पे जाती हूँ, एयरपोर्ट्स पे देखती हूँ, छोटे-छोटे बच्चों को माँ ने दिया है, माँ अपना काम कर रही है, बात कर रही है, या कुछ कर रहे हैं, एंड चाइल्ड इज़ टोटली इन्वॉल्व्ड। वो आपको डिस्ट्रैक्शन तो मिल गई, बच्चे से थोड़ी देर आपको रिलीफ मिल गया, या बच्चा अपने आप में, लेकिन बच्चे की साइकी पर उसका क्या प्रभाव हो रहा है, एक सुकोमल मन पर जो ट्रेसेस बन रहे हैं उस अवस्था में, उसका बहुत लॉन्ग टर्म हार्मफुल इफ़ेक्ट है। लेकिन सत्संग जी, इससे पहले मैं ये कहूँगी, स्मार्टफ़ोन को हम केवल एक बहुत ही खतरनाक चीज़ के पर ना देखें, इसके फ़ायदे भी हैं। हमें बच्चों को एक तो स्मार्ट, अगर जो कहते हैं, वो जोड़ता है इंटरनेट वर्ल्ड से, क्या कहाँ हो रहा है, इंफॉर्मेशन का जो वास्ट एरिना है, उसमें जिसको कहते हैं ना, नॉलेज के फील्ड में, एसोसिएशन के फील्ड में, कम्युनिकेशन में, जो कि आजकल के लिए बहुत ज़रूरी है, ये बहुत करता है। लेकिन मैं हमेशा स्टूडेंट्स को भी, या जनमानस में जब भी मुझसे ये पूछा जाता है, मैं हमेशा इस बात को एम्फसाइज करती हूँ कि विज्ञान एक ब्लिस भी है, बोन भी है और बेन भी है। इसके हानिकारक प्रभावों को हम कितना कम कर सकते हैं, ये हमें अपनी लक्ष्मण रेखा स्वयं खींचनी होगी। तो फिर इस बात पर चिंता क्यों है कि जो स्क्रीन टाइम बच्चे लगा रहे हैं, उससे बच्चे स्मार्ट बनने की बजाय डम्ब बन रहे हैं? वो बिल्कुल चिंता भी जायज़ है, वाजिब है, क्योंकि जो ब्लू लाइन उसमें से जो रेज़ एमिट होती है ना, दोज़ आर वेरी, वेरी हार्मफुल फॉर योर आईज़ एंड ओवरऑल रिटेंशन और फ़ोकस के। बच्चे इतने हाइपर हैं, वो ज़्यादा देर किसी चीज़ पे फ़ोकस नहीं कर पाते, पकड़ तो लेते हैं बहुत जल्दी चीज़ों को। तो वो एक जो देखो ना, अब एक छोटा-सा पूरा एक मिनी कंप्यूटर है ये स्मार्टफ़ोन, और हमारे हाथ में है। उसका जब वो रेज़, आप कहीं भी जाओ, आपके पास उसका कनेक्शन है, तो ये सारा जो वायरलेस सिस्टम है, आपका जो ये विज्ञान का जो तंत्र है, आपके तंत्रिका कोश पर, आपके नर्वस सिस्टम पर भी तो ये उसको वो कर रहा है ना। तो आप तो ये युग है, हमने ये हानिकारक है, फ़ायदेमंद है, लेकिन ज़्यादा यूज़ डेफ़िनेटली ज़्यादा हानि दे रहा है आज के बच्चों को, आज के युवा को, आज के, मैं तो सभी लोगों को कहूँगी, उसमें हम लोग भी आ गए, आप लोग भी आ गए। लेकिन साथ ही साथ दुनिया अब डिजिटल डिटॉक्स की तरफ भी बढ़ रही है। जैसे हम कोई भी टॉक्सिक अपने खाना या कोई इस तरह का अनहेल्दी फूड खा के हम उन टॉक्सिस को रिलीज़ करना चाहते हैं, क्योंकि नहीं तो बॉडी का इक्विलिब्रियम या जो बैलेंस हम नहीं उसको ले पाएँगे। साथ ही इसी तरह डिजिटल डिटॉक्स की जो हम ये इतना कर रहे हैं, उसको कैसे कम किए। अब आपने देखा होगा, बड़े-बड़े, बहुत बड़े-बड़े शीर्ष नेता या बहुत बड़ी-बड़ी कंपनियों के मालिक, बाहर मैं कुछ चुनिंदा नाम ज़हन में आ रहे हैं, लेकिन वो फ़ोन रखना ही उन्होंने बंद कर दिया है। क्योंकि लेकिन फ़ोन रखना या किसी चीज़ से पलायन करना इसका समस्या का इलाज नहीं है, लेकिन उन्होंने उसका टाइम लिमिट कर दिया, फ़िक्स कर दिया। देयर कैन बी इमरजेंसी, देखो तो ये बहुत यूज़फुल है। किसी क्षण आप कहीं भी विश्व में कनेक्ट हो सकते हो, अपनी बात पहुँचा सकते हो, कोई मैसेज है, तो वर्ल्ड हैज़ बिकम ए ग्लोबल विलेज। ये जो टेलीकम्युनिकेशन की क्रांति ने ही जो इस कहावत को चरितार्थ किया है। लेकिन हम उस पर एक्सेसिव जो रिलायंस कर रहे हैं हर जगह, पहले नहीं थे तो पहले भी काम चलता था, हम लोग पढ़ रहे थे, हम लोग खेल रहे थे। आजकल के बच्चे खेलेंगे भी, वो भी डिजिटली, उनकी टीम्स हैं, वो टीम्स को मार रहे हैं, खेल रहा है। बच्चा कहेगा मैं कोई, हमें तो ये भी डर लगता है बच्चा किसी अश्लील साहित्य या अश्लील उस पे साइट पे तो नहीं जाना। तो लेकिन वो कह चलो आप खेल रहा है, गेम्स है, लेकिन वो गेम्स का भी विक्टिम बन रहा है उसी उसमें। कितनी है वर्ड पावर को इम्प्रूव करती हैं, लेकिन ऑल द टाइम इफ़ यू आर बिज़ी, और आपका जो एडिक्शन है, क्रेविंग, अगर आपको थोड़ी सी देर नहीं मिले तो फोमो होने लग जाता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये एक सिंड्रोम है। हाँ। नोमोफोबिया एक टर्म आ चुकी है जिसमें इर्रेशनल फियर है, अतार्किक, जिसका कोई लॉजिक नहीं है, कि मोबाइल हमारे पास नहीं है तो हम वी डोंट एग्जिस्ट, हमारी सेल्फ एस्टीम पर खतरा आ जाता है, हम कनेक्टेड नहीं है, वी फील बीइंग लेफ्ट आउट। तो ये जब भावनाएं आने लग जाती हैं, तो वो चीज़ें
आप इसका मतलब आप एबनॉर्मलिटी या डेविएंस की तरफ डेफिनेटली जा डॉक्टर रहे साहब हो। आप किस उम्र में स्मार्टफोन यूज करना शुरू देखो किया? वैसे तो ये 2007 में आए थे। वी वर फॉर्चुनेट कि हमारी उम्र में तो ये थे ही नहीं। पहले छोटे वाले फ़ोन थे। मैं कल ही एक बहुत खूबसूरत कोट मैंने पढ़ी कि जब तक ये वायर्ड फ़ोन थे ना, आदमी वायरलेस था, आदमी फ्री था। जब से ये जो ये आ गया, हम बंधन में वायरलेस हुए बंध हैं, गए, हम हम बंधन में वायरल हो बंध गए गए। हैं। देखो ना, दिस इज़ हाँ, सच अ पैराडॉक्स। हाँ, लेकिन 2007 में आया था और मैं आपको अपनी अगर बात बीती बताऊँ, मैंने पहली बार किसी के हाथ में एमडीयू के, मैं बैंक में गई हुई थी अपना कुछ काम करने और वन ऑफ द कुलीग वो फॉरेन से आए थे और उनके हाथ में देखा। आज मैं कन्फेस करती हूँ कि थोड़ा-सा मुझे लगा था आई शुड आल्सो हैव, हुँ, लेकिन दैट वाज़ अ मोमेंटरी फेज़। हुँ, उसके बाद क्योंकि कम्युनिकेशन के साधन हमारे पास हुँ। हमेशा से ही उपलब्ध थे। लेकिन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जब इसके जो भीषण परिणामों का जब हम सोच रहे हैं, अब आपको बताऊँ कई बार हम भी एकेडमिक कामों के लिए देखो या ऑफ़िशियल एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए, हर चीज़ के लिए इन पे रिलायंस है। बहुत देर कीबोर्ड पे करने से आपके थम्ब्स में नंबनेस आने लग जाती है। बच्चों की उम्र थोड़ी वो यंग होती है, वो स्टेज बाद में आएगी। आईज़ में इरिटेशन, कितने छोटे बच्चों को मैं देखती हूँ, वाटरिंग उनकी आईज़ से हो रही है। सुनने में फ़र्क हो गया है। एक सिंड्रोम होता है कि आपको साइकोलॉजिकली ये फ़ील होता है कि आपकी फ़ोन की बेल बज रही है, जबकि एक्चुअल में होता नहीं है। तो इस तरह के जो भ्रम, जो मैं वो कहने इल्यूज़न जब होने लग जाते हैं, तो वी आर डेफिनिटली गोइंग अ रॉन्ग लेन। चीज़ों को कितनी देर के लिए और कैसे इस्तेमाल करना है। यू हैव टू बी मास्टर ऑफ द गैजेट्स, लेट नॉट गैजेट ओवरपावर यू। एक कंट्री है ऑस्ट्रेलिया शायद, उन्होंने तो 10 साल के बच्चों के नीचे इसको बैन भी हाँ, कर दिया ऑस्ट्रेलिया और स्मार्टफ़ोन। कनाडा में भी ये मूव स्मा है। बिल्कुल, बहुत अच्छा एप्रिशिएबल है, लेकिन कई बार मैं ये भी है, आप अचानक एकदम कोई चीज़ खींच लेते हो ना, तो उसके लिए एक तो रिवोल्ट होता है। व्हाई अस? व्हाई वी आर डिनाइड? बच्चों को ये बहुत लगता है, हर एक का माता-पिता दे रहा है, अगर किसी का नहीं देगा, वो बच्चे ये नहीं सोचेंगे हमारे पेरेंट्स हमारा बहुत भला चाहते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं कि स्ट्रिक्ट होके हमें इस चीज़ से वो दूर कर रहे हैं। वो हमेशा सोचेंगे कि हमें इस चीज़ से दूर किया जाता है, वी आर बीइंग लेफ्ट आउट, हम में और हीन भावना आ जाती है। सी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं कि हमारे पास, अब आप देखो जब ये नए एप्पल लॉन्च होते हैं या कोई भी बहुत अच्छे महँगे ब्रांड के सो कॉल्ड, अच्छा मैं कोई वो नहीं, जो वर्ल्ड जिनको इस तरह या बच्चे जिनको परसीव करते हैं, यंगस्टर जिनको परसीव करते हैं, तो मेरे को याद है आज से, बल्कि वो तो कई साल पुरानी बात है, एप्पल स्टोर पे रात भर से ही लाइन लग गई हुँ, और उसके बाद एक बारिश सी हो रही थी, कोई गिरा और बड़ी ज़ोर से आवाज़ आई और वो उठ के वो कहता है, थैंक गॉड हड्डी टूट जाए, फ़ोन ना टूटे। फ़ोन वो था। हुँ। मतलब फ़ोन उसके हाथ में था, तो हम इतने आसक्त हो चुके हैं कि एट द कॉस्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ से बड़ी और तो हेल्थ से बड़ी तो कुछ भी नहीं है। डिपेंडेंस की आपने बात की, हाँ, कुछ तो ओवर रिलायंस। इतना एडिक्टेड हो गए हैं कि बाथरूम में भी फ़ोन को लेके जाने लगे हैं। यस, बाथरूम में तो अक्सर लेके जाते हैं और उससे आप ये देख रहे हैं, आप हमारे जो सारे कंट्रोल है ना एक नेचर कॉल के, वो भी इफेक्ट हो रहा है। ये बहुत धीरे धीरे, जिसको कहते हैं ना धीमा जहर, एकदम नहीं मारता, लेकिन आपको ये चारों तरफ से मार रहा है। आपकी कॉग्निटिव फंक्शनिंग इफेक्ट हो रही है, आपकी फिजिकल हेल्थ इफेक्ट हो रही है, आपकी मेंटल वेलबींग इफेक्ट हो रही है, आपकी सोशल स्किल्स इफेक्ट हो रही हैं, आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस हो रही है और सबसे ज़्यादा है जो रिलेशनशिप ओरिएंटेड है। हर एक को लगता है कि एक जो नोटिफ़िकेशन का वो बेल आई नहीं कि एकदम लगता है पता नहीं क्या है, मैं देखूँ। थोड़ी देर अगर नहीं देख पाते तो दे फील इरिटेबल, दे फील रेस्टलेस। ये एक बहुत बैड साइन्स हैं। डॉक्टर साहब ऐसा क्यों होता है कि बच्चे फ़ोन पर समय बिताना ज़्यादा पसंद करते हैं, पेरेंट्स से बात करना, उनके साथ समय बिताना कम पसंद करते हैं, या ये उल्टा है कि पेरेंट्स भी तो यही करते हैं? हाँ, यस, दोनों, इट्स अ बोथ वे। मैं बिल्कुल खाली बच्चों को बिल्कुल ब्लेम नहीं दूंगी। बच्चे जब इस जिंदगी में आए उनको नहीं पता था, जब उन्होंने अपने पेरेंट्स को देखा जो उनके रोल मॉडल होते हैं, टीचर्स। आई एम सॉरी टू से, मैं एक स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन का भी मुझे मौका मिला था और मैंने देखा है, या मैं और जगह भी ऑब्जर्व बहुत करती हूँ एज ए सोशल साइंटिस्ट। तो टीचर क्लास में से अगर फोन आता है तो वो बात कर रहे हैं,
वैसे तो अगर कोई बहुत इमरजेंसी वाली कॉल हो तो ही ले, वो भी बाहर जाके करो, बट आई हैव सीन पीपल डोंट बॉदर दीज थिंग्स कि छोटे बच्चे एक एक चीज अपने टीचर की वो एम्यूलेट करते हैं। जो बात टीचर बता कह सकता है या उनसे मनवा सकता है, शायद माँ बाप भी नहीं मनवा सकते। इतना इन्फ्लुएंसर का रोल होता है बच्चों के जीवन में शिक्षक का। लेकिन वही अगर रोल मॉडल सही नहीं होंगे, आप अपना ये कर रहे हो, तो देखो एक तो वो, प्लस आपने ये पूछा कि जो माँ बाप को भी मैं कटघरे में लाऊंगी, रादर पहले तो उन्हीं को लाऊंगी। दे आर नॉट एबल टू प्रोवाइड क्वालिटी टाइम टू देयर चिल्ड्रन। अपनी ड्यूटीज की इतिश्री करना, उनको आप खाना दे रहे हो, कपड़े दे रहे हो, अच्छे स्कूल में करा दिया, दिस इज नॉट द एंड ऑफ द ड्यूटी। आप क्या क्वालिटी समय बच्चों के साथ व्यतीत कर रहे हैं, आप उनके साथ इन्वॉल्व होइए, कम्युनिकेट कीजिए। मैं अक्सर अपने बच्चों को कहती हूँ, बेटा अपने माँ बाप से इतना फ्रीडम रखो बात करने की, चाहे आप कोई कितना ही भी गलत काम अपराध भी कराओ, तो आप घर जाके इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, भाई मेरे से हो गया, शेयर कर सको, छुपाओ नहीं। हो आजकल उल्टा रहा है, हम दोस्तों से तो बता देते हैं, वो हमारी बात को चाहे आगे कितना ही फैला दें, आपको इमोशनली ब्लैकमेल कर लें, और अपने पेरेंट्स जो हमारे सच्चे हितैषी हैं, उनसे हम बहुत सी बातें साझा नहीं कर सकते। वो दिल की बात, मन की बात यही होती है कि आप उनके साथ क्वालिटी टाइम, दोनों, इट्स ए म्यूचुअल प्रोसेस। शुरू से अगर पेरेंट्स इस तरह डालते हैं, बच्चों के साथ खेलते हैं, आप पहले भी तो लोग कैरम, लूडो, जाने कितनी गेम्स थी घरों में, एक शौक होता था, एक टाइम होता था उसका। हम मतलब जब बड़ी ललक से उन पलों की इंतजार करते थे कि सारे बैठेंगे, कजन्स आए हैं, बड़ों के साथ, बड़े छोटे मिलके। तो वो दोनों तरफ से अब चलेगा। पेरेंट्स को पहले ये पहल लेनी पड़ेगी। डिजिटल डिटॉक्सिंग करना हमारी ज़रूरत है, ये सिर्फ लग्जरी नहीं, हमारी बुनियादी ज़रूरत बन चुकी है। डिजिटल रिलायंस रहेगा, हम इतने अब दुनिया में आगे आ चुके हैं, वी कैन नॉट बैक आउट। स्टोन एज में तो नहीं जाना, लेकिन उसको रिस्ट्रिक्ट करके अपनी हेल्थ पर, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल, इन्वायरमेंटल, ये सब को रिलेटेड होती हैं। हेल्थ का मतलब ये कभी नहीं होता कि आपको कोई बीमारी नहीं हुई है बड़ी इसलिए आप हेल्दी हो। आपका वर्क लाइफ बैलेंस सही है, आपका अपने इमोशनल जो रिलेशनशिप है क्या वो सही है, आपका अपने बच्चों के साथ, अपने सहकर्मियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, यहाँ जहाँ जहाँ भी आप मूव करते हो, जो भी आपका सोशल सपोर्ट सिस्टम है, क्या वहाँ आपके जो रिश्ते हैं जैसे होने चाहिए, आप जो है वो इन्वॉल्वमेंट है। ये सारी चीज़ इमोशनल डेवलपमेंट में आती हैं। और इसमें हर चीज़ पे देखो, मैं हमेशा कहती हूँ, वक्त को वक्त देना पड़ता है, नहीं तो टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। हम यूं ही अगर विकास की अंधी दौड़ में भागते रहे तो जाने क्या क्या पीछे छूट रहा है। और जो हम ही है ना, विकास होना है तो हमारा ही होना है, हम ही पिछड़ गए, हम ही शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य में ही पिछड़ गए। तो ऐसे डेवलपमेंट का भी कितनी बार आप देखे होंगे, जो बच्चे शीर्ष पदों पर पहुंच के बहुत यंग है, IITians हैं या बहुत हाईली टेक्नोलॉजिकल जो इंस्टीट्यूट हैं, टेक्नोलॉजी के बहुत सर्वश्रेष्ठ संस्थानों से निकलकर, और वो बहुत अच्छा पैकेज पाकर भी वो दे आर नॉट सेटिस्फाइड। वो एक मैस्लो की थ्योरी है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। व्हाट इज माय रियल पर्पस, मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, क्या मुझे ये संतोष दे रहा है या नहीं। धन अगर संतोष दे तो सारे धनी बहुत सुखी होते, सारे धनी बहुत मतलब स्वस्थ भी होते, बट ऐसा तो नहीं है। ये जो ब्रेन है और ये बॉडी है और ये मन है, इन सब में तारतम्य एक वो लाना बहुत बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, कैसे, क्या हमें परोसा जा रहा है, ये हमें देखना होगा। अभिभावकों को भी, टीचर्स का बहुत रोल है, नॉट ओनली पेरेंट्स, टीचर्स, आपके जो भी आपको केयर टेकर्स हैं, और फिर बच्चों को। मुझे नहीं लगता आप इस ढंग से शुरू से ही सतर्क होकर उनकी जो इस तरह का सोशलाइजेशन करते हो, उनको पालते हो, उनको इस तरह से डेवलप करते हो, तो कोई हमारे सामने इसमें बड़ी समस्या आएगी। टेक्नोलॉजी के साथ तो चलना है, वो तो ज़रूरत है, लेकिन कितना, कब वो समय, उसका वो जो लक्ष्मण रेखा जो मैंने जैसे शुरू में भी कहा था, कब हमने अपने पैर खींचने हैं, हाथ खींचने हैं उससे, ये डिसाइड करना बहुत तो ज़रूरी मैडम है। क्या बचपन जो है वो बिना स्मार्टफोन के स्मार्ट
बन नहीं, सकता है? हाँ, स्मार्ट तो बच्चे पहले भी थे, ऐसी बात नहीं है। अब हमारे परिभाषाएँ बदल गई हैं कि बच्चा कंप्यूटर में बहुत एक्सपर्ट है। मैं आपको एक बहुत खूबसूरत एग्ज़ाम्पल, एक स्टडी है, आई एम नॉट कोटिंग हू डिड इट एंड व्हेन डिड इट। तो कुछ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के बच्चे, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बच्चे, उस स्टडी का वो सैंपल साइज़ थे, वो बच्चे जो बिल्कुल ग्रामीण थे, उन्होंने कोई भी टेक्नोलॉजिकल, जैसे कंप्यूटर है या आधुनिक है, इवन डोर हैंडल भी एक लेटेस्ट होता है, उन्होंने ये नहीं देखे हुए थे। और कुछ अमेरिका या इस तरह के बच्चे, आयु वगैरह उनकी सब सेम रखी, वो वेरिएबल सारे कंट्रोल रखे। मैं आपको बता रही हूँ, और उनको कुछ इस तरह के चित्र दिखाए गए, कुछ इस तरह की चीज़ें दिखाई गई जिसमें उन्होंने पहचानना था ये क्या था। ऑब्वियसली जिन बच्चों को इसका एक्सपोज़र नहीं था, वो उनके नाम नहीं बता पाए। और अगर आप केवल उसी आधार पर उनका मूल्यांकन कर दोगे कि अमेरिकन्स या जो यूरोपियन नेशन वाले बच्चे उनमें से जो थे वो तो बहुत इंटेलिजेंट थे और अफ्रीकन वाले नहीं, नो, दिस वाज नॉट। रिसर्चर ने स्टडी ही इसलिए की थी। फिर उन्होंने जो डेली एक्टिविटीज़ हैं, किस तरह से आप डिसीजन मेकिंग लेते हो, किस तरह से आप सपोर्ट का वो लेते हो, किस तरह से आप अपने थॉट प्रोसेस को ऑर्गेनाइज करते हो, किस तरह से आप अपनी जो छोटे छोटे चैलेंजेस हैं लाइफ में उसको मीट आउट करते हो, इस तरह की समस्याएं बनाई। एंड इट वाज फाउंड दोज चिल्ड्रन वर रादर इक्वली स्मार्ट, रादर मोर स्मार्ट, जिसको हम कहते हैं ना स्ट्रीट स्मार्ट। कितने हैं, उन्होंने चीजें हैं जो संघर्ष से देखी हुई हैं। उनके माता पिता अगर पानी में, वो एक जोक बहुत वो नहीं है कि सब्जी वाला वो खड़ा था, तो एक सास और बहू आई सब्जी लेके और अपने टोकरी में डालने लग गई। तो जैसे ही चलने लगी तो सब्जी वाला सास को कहता है, माँ जी बहू एमबीए लाई हो क्या? आई एम सॉरी, मैं एमबीए के खिलाफ नहीं हूँ, माई ओन सन, माई ओन डॉटर लॉ उन्होंने भी एमबीए हैं सारे। तो कहते हैं तुझे कैसे पता? कहते हैं तभी तो गोभी और मूली ऊपर है, टमाटर नीचे है। कहने का तात्पर्य ये है कि ये अब हाँ, स्ट्रीट स्मार्ट होना सिर्फ टेक्नोलॉजी से नहीं है, टेक्नोलॉजी उसको हेल्पिंग एड है एक, लेकिन आप अपनी बुद्धि का, अब टेक्नोलॉजी से क्या, एट द क्लिक ऑफ द माउस हमें सब कुछ पता चल जाता है। हम अपनी ओरिजिनल मौलिकता, क्रिएटिविटी, सोच तो बिल्कुल ही खोते जा रहे हैं। मुझे आज एक टॉपिक पे जाना है, मैं कहीं चीफ गेस्ट इनवाइट हुई हूँ और मुझे अपनी स्पीच लिखनी है। विद इन फ्यू सेकेंड्स मैं अपना ये डालती हूँ और वो आ गई। उसमें सोनिया मलिक का कंट्रीब्यूशन क्या है? हाँ, इतना होगा कि मैं वो कई देगा, उसमें से मैं अपने टेस्ट के हिसाब से, अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से, या जो वो मैं छांट सकती हूँ। लेकिन वो जो ओरिजिनलिटी है, मौलिकता है, वो हमारी छिन गई है। बच्चे लिख नहीं सकते। मैं ऑब्जर्व करती हूँ उनको, 3 घंटे का पेपर, हमें होश नहीं होता था जब हम पेपर देते थे, और अब बच्चों के बार-बार यूँ-यूँ हाथ करते हैं। लिखने की आदत नहीं रही, और थोड़े दिनों में तो आई एम डेड श्योर लिखना भूल ही जाएंगे। बट दे आर वेरी फास्ट, फिंगर्स उनकी इस तरह चलती हैं, मल्टीटास्किंग। तो वो तो जो आप जिस तरह का करते हो दैट इज ओके, लेकिन हर चीज अब दोबारा आ रहा है ना, किताबों पढ़ने का दौर, किंडल वगैरह, ये बहुत अच्छी चीजें हैं। हर आदमी हर किताब नहीं खरीद सकता, पूरा विश्व आपके समूचे हैं, जो बुक लवर हैं दे लव। लेकिन आज भी आप किसी भी बुक लिटरेचर फेस्टिवल में जाइए, और जो नामचीन लेखक हैं या पढ़ने वाले हैं, क्रिटिकल एनालिसिस्ट हैं, वो बोलते हैं जो किताब को एक पन्ने दर पन्ने का पढ़ने का सुख है, वो पढ़ने वाला ही जान अच्छा सकता मैडम, है। ये बताइए, हम बच्चों से स्मार्टफोन लें, अगर ले लें तो फिर वो स्मार्ट कैसे बनेंगे? हाँ, और बिल्कुल इसका मूल ये है कि अपना प्रायोरिटाइज करेंगे हम, अपनी हमें क्या चाहिए देंगे हम उसको। ये नहीं कि वो बच्चा, बाकी है वो तो अपने आप को बहुत वो कम महसूस करेगा कि मेरे पास एक बेसिक चीज नहीं है जो सबके वो पास है। उसके अलावा हाँ, आजकल तो स्कूल होमवर्क भी फोन पर यस, भेजने लगे, ग्रुप्स बन कोरोना गए। ने ये चीज़ों को और भी बढ़ा दिया। देखो, कोरोना टाइम में हम सब उससे गुजरे हैं, तो ऑनलाइन को बहुत बहुत ज़्यादा है। ठीक है, उसके फ़ायदे भी हुए हैं, लेकिन अब हमें उसको स्क्रीन टाइम को लिमिट करना होगा, ऐसी ऐप्स को लिमिट करना होगा जिसमें, और अपने नोटिफिकेशंस हैं आप साइलेंट कर दीजिए। कितने हमें कितने घंटे एक बच्चे के लिए अच्छा, इसको? वॉइस मैसेजेस हैं जहां आप टाइप करते हैं, वह उससे काम कर। देखिए, वैसे तो 8-9 साल तक के बच्चे को बहुत ज़्यादा नहीं देना चाहिए। मैं आपको कोई ऐसा कंक्लूसिव नहीं बता सकती कि ये पर्सनैलिटी टू पर्सनैलिटी कि आप सिर्फ 1 घंटा दें। 60 मिनट की बात नहीं है।
आप कंटेंट के हिसाब से देखिए कि आपको अगर उसको स्पोर्ट्स में उसका है, किसी और चीज़ में आप कितना-कितना एक्सपोज़र दे रहे हैं। अगर वो होमवर्क कर रहा है, फिज़िकल भी उसने एक्टिविटी कर ली है, तो आप उसको इंसेंटिव की तरह कितना, अगर बहुत छोटे हैं। बहुत टेक्नोक्रेट्स का तो इसके बगैर काम ही नहीं चलता, लेकिन वो भी उनको भी अपना इस तरह के मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज़ की अपनी ज़रूर इन्वॉल्व करनी पड़ेंगी अपने लाइफ़स्टाइल में, अपनी डिजिटल लाइफ़स्टाइल में मैं बता रही हूँ, जिससे कि वो इस तरह के वो मैसेजेज़ जहाँ बहुत ज़्यादा टाइम लगता है तो वो उसको वो वॉइस में कर लें। मतलब इस तरह के बहुत शॉर्टकट्स भी हैं और मैडम कुछ हिस्सा तो जी। ज़रूर दिन का ऐसे रखें कि मोबाइल फ्री ज़ोन, जी, ये मैडम ज़रूर रखना पड़ेगा। आप 30 साल से भी ज़्यादा से यस, साइकोलॉजी के प्रोफ़ेसर हैं। आप खुद कितने घंटे मोबाइल यूज़ करते हैं? और क्या देखिए कई बार आपको भी टेम्पटेशन होता है कि थोड़ा-सा और यूज़ नहीं करो होता थोड़ा-सा? है, आई विल नॉट टेल ए लाई, बिल्कुल होता है। लेकिन मैंने देखा जब हम कहीं बिज़ी होते हैं, कई-कई घंटे और नहीं होता, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, ये ज़रूर है मैं कभी उसकी जो है ना उसका स्विच ऑफ या वो नहीं करके रखती वॉल्यूम कि कभी भी ऐसा है कई बार बच्चे बाहर रहते हैं, आप यहाँ रहते हो या कोई और है, किसी का ज़रूरी ना आ जाए। वो चीज़ मैं ज़रूर अलर्ट उस पे रखती हूँ। लेकिन टेम्पटेशन बिल्कुल होती है और कई बार आप सोचते हो चलो थोड़ी देर अपडेट ले लूँ क्या-क्या है, उसके बाद ये काम करूँगी तो उसके एंड बाद यू एंड लंबा अप एंड ट वेस्टिंग सो मच ऑफ टाइम देन यू फील सो बैड। आज मैं इतने उससे कह रही हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल तो मैं भी वेस्ट करती हम हूँ टाइम। छोटे बच्चों से कैसे एक्सपेक्ट करें कि वो ब्रेक कहाँ लगाएँ? छोटे बच्चों से सिर्फ कहने से, भाषण देने से, सरमन देने से कुछ नहीं होने वाला। पेरेंट्स को खुद अपना लाइफ़स्टाइल में चेंज करना पड़ेगा, उनको समय देना पड़ेगा, जो उनकी ज़रूरतें हैं उसके हिसाब से। मेरी छोटी बहन आईएएस अधिकारी हैं। वो राई से पढ़ी हुई हैं, मैं ये सिर्फ़ एग्ज़ाम्पल के लिए दे रही हूँ और वो हमेशा कहती हैं, वो छठी में या 4th में चली गई थी। कहते हैं मैं हम रीडिंग का जो शौक है मेरे इंग्लिश वाले टीचर ने हमें डाला। हमेशा ठीक है उस टाइम फ़ोन नहीं होते थे या हॉस्टल में तो आज भी नहीं अलाउड होते बोर्डिंग स्कूल्स में। खाने के बाद सब कुछ निपट जाता था। उन्होंने 30 टू 40 मिनट्स हमें दोबारा एक जो उनका जो भी हॉल था, टीचर भी आता था रात को 9 बजे और उसके बाद डेली ही यूज्ड टू इंट्रोड्यूस अस विद न्यू बुक्स। और एक बार आप बचपन में जब ये नींव डाल देते हैं ना, वो कंडीशनिंग जो है आपकी चिरस्थायी हो जाती है। ये अब आप हम लग रहे हैं और आज मैं कहूँ मैं ऑटोमेटिकली वो मैं बहुत एफर्ट करके हैबिट बना सकती हूँ। लेकिन इस तरह तो ये जो चीज़ है खेलना, खेलना सिर्फ इनाम के लिए या किसी टीम के लिए नहीं, अपने आप को फिट रखने के लिए। आप शुरू से बच्चे में डाल दो, वो कभी ज़िंदगी में रुकेगा ही नहीं। चस्का जिसको कहते हैं ना, तो जो चस्का हम अच्छी चीज़ों का क्यों ना लगाएँ? एडिक्शन है, अच्छी चीज़ों की तरफ उसको डाइवर्ट करते हैं। सिक्के का पहलू या इधर ले लो या उधर ले लो, तो उसको लेकिन फिर हमें लगना पड़ेगा, टीचर्स को भी, पेरेंट्स को भी टाइम करो और वो है। फिर बच्चा एक बार ना आफ्टर सर्टेन टाइम वो अपनी लिमिट समझ जाता है, येस दिस हैज़ बीन फिक्स्ड और फिर वो छटपटाहट भी नहीं होती, ना वो ज़िद वगैरह होती है। लेकिन येस उसको उन आदतों को बनाने के लिए हम सबको पेरेंट्स को दे हैव टू बी वेरी, वेरी केयरफुल एंड दे हैव टू इन्वॉल्व टाइम एंड एफर्ट, नो मैडम जो डाउट। टेक कंपनीज़ हैं वो ऐसा ही स्मार्टफ़ोन में क्या डालती हैं कि बच्चा हो, बड़ा हो, कोई भी हो इसको छोड़ता ही नहीं है, सब यस, चिपके रहते ये हैं? तो बिल्कुल है जैसे आपके चिप्स और लेज़ में क्या है? अब ये कंपनियाँ चाहे मुझे स्यू कर दें कि उनमें है ना कुछ एडिक्टिव कि आपको लगता है यू फील लाइक ईटिंग और का है और का है। इसी तरह का हर वर्ग के लिए हर तरह का। बच्चे आजकल एबीसी, क, ख, ग हमारी तरह कायदे से नहीं सीखते, वो इन ऐप से सीख रहे हैं। पोएम है, नर्सरी राइम्स हैं, दुनिया भर की, पिक्टोरियल है, बहुत अच्छी भी लगती हैं क्योंकि हमारे घर में भी एक छोटा बच्चा है तो मैं भी देखती हूँ, मुझे भी वो बहुत सिंड्रेला की स्टोरी है, आज भी मुझे वो फ़ैसिनेट करती है, हमने वो पढ़ी थी। हम इमेजिन विजुअल इमेजरी बोलते हैं इस टेक्निक को, उससे करते थे कि उसकी ऐसी होगी या फ़ोटो देखकर हम कोरिलेट करते थे। आजकल वो इतने वो दिखा रहे हैं, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में वो अफ्रीकन शक्ल का दिखाएँगे, अमेरिकन वो दिखाएँगे, मैक्सिकन का वो होगा, एशियंस का अलग होगा। तो इसका मतलब उन्होंने हर तरह की मार्केट के लिए सौदा तैयार कर रखा है। वो तो देखो कंज़्यूमरिज़्म का युग है और वो अट्रैक्टिव होती हैं। मैडम आए नहीं हाँ। देखो हम स्मार्टफ़ोन के मिसयूज़ के बारे में बात कर रहे हैं और ये भी लोग जो हैं स्मार्टफ़ोन पे देखेंगे। यस, बिल्कुल स्मार्टफ़ोन पे देखेंगे और उसके ज़्यादातर। लेकिन मैं ये कहा मैंने तो एक बार भी नहीं कहा और हम इससे छूटना भी नहीं है। अगर एक चीज़ इजाद हुई है तो वो ठीक है, पर वही है ना
कहाँ लगाम लगानी है, ये तो बस ये देखना पड़ेगा। और छोटे बच्चों को तो आप इस तरह से ट्रेन करो तो ये दिक्कत नहीं आएगी। वो होता है कि अपना कर रहा है, बच्चों कर रहा है, फिर बच्चे छुप छुप के करने लग जाते हैं, और फिर उसके बाद जब उनको एट द क्लिक ऑफ द माउस सारा जहान है उनके उसमें। और आप देखो, बच्चों की स्पाइंग मत करो, जासूस मत बनो, कोई नहीं पसंद करता बच्चा, लेकिन पेरेंट्स को आज के युग में तो बहुत बहुत सतर्क। गॉन आर द डेज, पहले बड़े भाई बहन छोटों का ध्यान रखते थे, माँ बाप को तो पता भी नहीं चलता था कौन क्या कर कैसे कर रहा है। आजकल न्यूक्लियर फैमिली है, ठीक है, जो कुछ है उन्हीं में है, और उनको बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। मेरा बच्चा अगर ट्यूशन पे भी जा रहा है तो वहाँ वो कर रहा है, वो ट्यूशन हाउसेस भी सारे आप देखेंगे कमर्शियल हब बन चुके हैं। अब एक कमरे में 80-80 60-60 बच्चे पढ़ रहे हैं, कौन किस पे, टीचर कितना पर्सनल अटेंशन दे पाएगा, हम सब इस बात से वाकिफ हैं। तो जागरूकता और ये अपनी जिम्मेवारी, मैं तो कहती हूँ पेरेंटिंग इज ए वेरी डिफिकल्ट टास्क। वो पहले होता था सिर्फ बायोलॉजिकल एक क्रिया हो गई और बच्चे हो गए, ये पहले ऐसे नहीं। पेरेंटिंग अपने आप में आर्ट है, मैनेजमेंट है, टेक्निक्स हैं, बहुत सी चीजें उसमें। तो पेरेंट तो बायोलॉजिकली सब बन सकते हैं, बन जाते हैं, लेकिन अच्छा पेरेंट होना और ये चीजों का ध्यान रखना आप करिए। इस पे वर्क करना पड़ेगा, टीचर्स को भी करना पड़ेगा, अभिभावकों को भी करना पड़ेगा, तभी हम एक सही समाज या अपने स्वस्थ बच्चे, स्वस्थ, ये तो सबको पता है ना, पहला सुख निरोगी काया। वो तो अगर हम स्वस्थ समाज बनाना चाहते हैं तो नींव तो हमारे बच्चे हैं। उनको आप स्कूल में दिखाइए, स्मार्ट क्लासरूम्स हैं, हम ही ने बनाए हैं ना, तो उनको आप इंफॉर्मेटिव, उनका उनका इस तरह से इंटरेस्ट डेवलप कीजिए। और ये जरूर हो कि टाइम लिमिट है, आपको ये है हर चीज की प्रायोरिटी में कंपार्टमेंट। जैसे हम अपना टाइम टेबल बना लेते हैं, इस टाइम ये करेंगे, इस टाइम बंधते हैं ना नियमों से, तो ये नियम तो अपने ऊपर लगाने पड़ेंगे। अगर फ्री फोल्डिंग छोड़ दिया, फ्री होल्ड, तो फिर तो तो नुकसान है। मैडम एक ये टर्म जो है डिजिटल डिटॉक्स, ये जी, क्या है और डिजिटल, कैसे हम अपनी लाइफ हाँ, में? एक्सेसिव रिलायंस, जब हम डिजिटल है तो उससे कितनी देर अपने आप को बचा रहे। तभी मैंने कहा दिन का कुछ हिस्सा आप अपने लिए, शुरुआत आप थोड़े टाइम से कीजिए, मोबाइल फ्री जोन। और आप एक बार देखिए तो सही, उसके बाद रस कितना आता है। लोग अपने आप में रहना छोड़ गए हैं। फेसबुक पर, इंस्टा पर, सोशल मीडिया पर उनके 2000-3000 फ्रेंड हैं, सो कॉल्ड। मैं तो फ्रेंड मानती ही नहीं, वो तो एक परिचित हैं बस। और असल में जब उनको कोई भी इमोशनल ट्रॉमा है, प्रॉब्लम है, कितने हमारे बच्चे यंगस्टर सुसाइड कर जाते हैं केवल छोटी छोटी बातों पर। उनको कोई सुनने वाला नहीं मिला, उनको कोई हेल्पिंग हैंड, या एक जिसको है ना कंधे पर वो सिर रख के रो सकें, या अपनी बात के थारसिस, हम अपनी बात ही नहीं निकाल पाते, वो नहीं मिलता। तो वो फ्रेंडशिप ये क्या 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 काम आई है। हम भीड़ में अकेले हो चुके हैं सबसे ज्यादा। इस बात का मुझे एक भयावह स्थिति बनती जा रही है। आसपास इंडिया इज सच ए थिकली पॉपुलेटेड कंट्री, लेकिन आप कहीं भी जाओ, आप बाहर का एग्जाम्पल छोड़िए, घर में डाइनिंग टेबल पे 4 लोग हैं, माँ बाप 2 बच्चे, या आगे आगे तो 1 बच्चा हो गया है, बट तीनों चारों अपने अपने फोन पे हैं, खा भी रहे हैं और अपने फोन पे लगे हुए हैं। ये कैसा सीन आ गया है। फोन अच्छा है, हमें टेक्नोलॉजी से जोड़ रहा है, हमें विकास से जोड़ रहा है, हुज हु दुनिया में क्या हो रहा है सब बता रहा है, लेकिन उसको लिमिट तो हमें करना पड़ेगा। का एटलीस्ट कई घरों में मैंने देखा है, बहुत अच्छा है कि मोबाइल बाहर रख के वो फिर डाइनिंग टेबल में, इट इज नॉट अलाउड। माने यहाँ तक भी चल जाएगा, बच्चों लेकिन को ये नहीं पता चल रहा हम चबा रहे हैं या स्वलो कर रहे हैं, वो मैडम सारा प्रोसेस ही खराब हो रहा मैडम है। यहाँ तक भी चल जाएगा, कुछ लोग तो ड्राइविंग करते करते मोबाइल यूज करते हैं। वो तो अब देखो, सरकार ने तो कोई कमी नहीं छोड़ रखी, कानूनों में कमी छोड़ने की, पनिशेबल है, पनिशेबल एक्ट है। तो लेकिन और ऐसे अपनी जिंदगी तो है ना, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, दूसरे भी तो मरते हैं उससे। तो अब ये इसको कौन करेगा। हर एक आदमी के पीछे तो मॉरल पुलिसिंग या पुलिसिंग हो नहीं सकती, तो अपना तो खुद देखना पड़ेगा। शुरू से क्यों नहीं हम ऐसी खेप तैयार करते बच्चों को, राइट फ्रॉम द डे वन, घर में भी और टीचर्स भी, सबका ये क्यूमुलेटिव। कोई भी चीज रातों रात नहीं हो सकती, एकदम तो ये हुआ भी नहीं। ओवर द इयर्स 5 साल में ही इतनी स्थिति भयावह हो गई है। एक ही डिकेड का सारा खेल है ये, इससे पहले इतना नहीं था। एक डिकेड में आप देखो कितना हो गया कि वी कैन नॉट इमेजिन अवर लाइफ विदाउट।
तो आपको क्या लगता है कि बढ़ेगा ये, घटेगा, कंट्रोल देखो होगा? वैसे तो अगर लॉ ऑफ नेचर के हिसाब से जिस चीज की अति हो जाती है वो फिर वो तभी उस तो कंट्रोल अति में की आता है। शुरुआत है या अति हो चुकी है? नियति की तो शुरुआत है, अभी और भी होनी मुझे ऐसे लगता दुर्गति है। होनी है हाँ, अभी। दुर्गति और हो सकती है। तो समय रहते अगर हम नहीं चेते, हमने प्रिकॉशनरी वो नहीं लिए, तो ये नोमो ये और ये इस तरह के जो टेक्निकल टर्म्स हैं, अब देखो ना हमारे जो एबनॉर्मलिटीज के जो डेजिग्नेशन होती है, अभी ये चीज एबनॉर्मलिटी की परिभाषा में आता है। एक्सेसिव फोन यूज आ चुका है, ये एबनॉर्मल हो चुकी हैं चीजें। नहीं तो फोन रखना तो एक अपनी एक हेल्पिंग एड था, एक हेल्पिंग गैजेट है। लेकिन जब हम एक्सेसिव उसको करने लगे हैं, वो आप देखिए ना, कितनी बार आप देखेंगे फोन देख रहे हैं, बात दूसरे से कर रहे हैं, जो कि ये अगेंस्ट वो है, ये मैनर्स के खिलाफ है कि आप जब तक एक दूसरे व्यक्ति की आंख में आंख डाल के बात नहीं करते, तो वो बातचीत न- का वो नहीं पूरा ही नहीं नहीं होता। मैडम, लेकिन वो मोबाइल पे तो किसी से बात कर रहा है ना, वहां भी तो आंखों में आके डाल रही तो वो है ना मल्टीटास्किंग के चक्कर, मल्टीटास्कर हो रहे हैं बच्चे। बट वो मल्टीटास्किंग कितनी प्रोडक्टिव है, कितना हमें फायदा दे रही है, क्या वो हमारी ग्रोथ में इनहेंसमेंट कर रही है या हमें डिटीरेट कर रही है, ये तो देखना पड़ेगा ऐसे ना। बहुत बार देखा जाता है कि कोई व्यक्ति बहुत शाय होता है, फेस टू फेस बहुत कम बोलता है, लेकिन जब कभी व्हाट्सएप पे बात करो या यस, तो बहुत ज्यादा एक्टिव और बहुत ज्यादा उसमें भी एक्शन मैं, दिखाई देता हाँ, है। उसमें भी मैं इसका बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन मानूंगी मोबाइल का। कितने बच्चे कहते हैं मैम हम लिख देंगे, पहले कहते थे, अब तो वो है मोबाइल पे टाइप कर देंगे लेकिन बात नहीं कर सकेंगे। दे लैक कॉन्फिडेंस फॉर कम्युनिकेशन स्किल्स। और अगर आप अपनी बात कहना सही से नहीं सीख पाते, तो शिक्षा और डिग्री का तो कोई फायदा ही नहीं है। एज इज इराइज कम्युनिकेशन जो है सारा, तो वो हेजिटेशन है, वो है शब्दों का। बच्चों को दे आर नॉट एबल टू फाइंड राइट टाइप ऑफ वर्ड्स, उनकी वोकैबुलरी बहुत लिमिटेड हो गई है। और जो है वो उसकी है, वो तो कट एंड पेस्ट में तो इतने माहिर हो गए हैं कि कुछ भी कर देंगे। लेकिन अपनी वही वही जो बात मैंने पहले कही थी लेकिन आपसे। मैडम इसके साथ साथ ये भी तो ना, आजकल तो नौकरियां स्क्रीन पे आपको नौकरियां इंटरव्यू हो जाता है, वर्क फ्रॉम होम आपको मिलता है, सैलरी आती रहती है। हाँ, आजकल तो फेस टू वो फेस मिलने की जरूरत भी नहीं रह गई है। नहीं, देखिए बिल्कुल सही है, वहां तक ठीक है, आप अपना जीविका उपार्जन भी करेंगे, वो भी एक हकीकत है। लेकिन क्या आप सारा टाइम उसमें हैं? क्या आपका कोई फैमिली या रिलेशंस नहीं होंगे क्या वहां? आप सारा टाइम, क्या आपके फ्रेंड्स नहीं होंगे क्या? आपको वो चीज सीखनी है। मैं तो उसके खिलाफ हुई नहीं, हम खुद रखते हैं, खुद बहुत फ्रीक्वेंटली स्मार्टफोन चेंज करती रहती हूँ, उसके खिलाफ तो मैं बिल्कुल ही नहीं हूँ। मेरा जो यहाँ सबसे ज्यादा जो मेरा कॉशन या जो मेरी एक जो डर है, वो छोटे बच्चे जो इस माहौल में ग्रो हो रहे हैं और जो विकसित हो रहे हैं, उनको तो लगा है यही जीवन की सच्चाई है। हमने हर तरह का युग देखा है, हम वी आर एबल टू डिफरेंशिएट। उनको तो दूसरे सच्चाई का पता ही नहीं, दूसरे पहलू का पता ही नहीं। वहां जो बहुत, और उनके सामने भी पूरा जीवन पड़ा है, वो किस तरह के रिलेशंस किस तरह के मेंटेन होंगे। तो फिर वो वही है ना, जब प्यार परवान चढ़ता है वो भी डिजिटल, फिर वो उनका वो भी होता है वो भी ब्रेकअप भी। डिजिटल, और फिर ब्रेकअप भी। तो किस तरह के है, फिर इमोशनल भी, और फिर तभी तो उनका फिर नर्वस ब्रेकडाउन होते हैं, एंग्जाइटी, स्ट्रेस लेवल एक छोटे बच्चों में। आई एम अलार्म्ड इन ए कंट्री लाइक इंडिया, बच्चे हमारे ओबीस हो रहे हैं बैठे बैठे। कंट्री में ये नहीं था, हम वोल्केनो पे बैठे हैं डायबिटीज की, जुवेनाइल डायबिटीज, जुवेनाइल हाइपरटेंशन, जो कभी सुना नहीं था हमने। लेकिन अब ये छोटे बच्चों में ये बीमारी होगी। अर्ली प्यूबर्टी, गर्ल्स में मिनार की बहुत जल्दी आ रही है, फर्टिलिटी बहुत तेजी से खत्म हो रही है हमारे युवाओं में। मोबाइल जिम्मेदार है इसका भी। काफी इसके भी रीजंस हैं। वन ऑफ, देखो एक चीज का एक ही कंप्लीट हो, लेकिन यस आवर लाइफस्टाइल कंट्रीब्यूट एंड करता है। यस 100% ये कॉन्ट्रीब्यूटरी है। स्टडीज हैव स्टार्टेड कमिंग, आईज में है जो इतने ज्यादा प्रॉब्लम जो वो हो रही हैं, ब्रेन से रिलेटेड हैं। जहां आप देखेंगे, आप ये उस दिन कोई टीवी में प्रोग्राम आ रहा था, जहां जहां ये टावर्स बहुत हैं इस तरह के, और जो जो जिन एरियाज में वो रहते हैं, हालांकि ये है तो हर जगह ही, लेकिन जो बहुत नियर विसिनिटी में है, वहां कार्सिनोमा, कैंसर के केसेस बहुत ज्यादा है। मोबाइल से। मोबाइल टावर्स, यस। मोबाइल और टावर्स। मतलब ये चल रही हैं शोध, मैं ये कोई फाइनल कंक्लूसिव उससे नहीं, बट दीज आर, अब एक कुछ रिजल्ट, कुछ शोध के आधार पर आप हर चीज जनरलाइज नहीं कर सकते, बट यस, सीवियर जो डिजीजेस के जो रीजंस हैं,
ये डेफिनेटली ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जी। अच्छा मैम, लेकिन इतना कुछ होने के बाद अमेरिका जैसी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, तो वहाँ तो सबको एनकरेज किया जाता है कि आपका फेसबुक अकाउंट होना चाहिए, आपका सोशल मीडिया अकाउंट होना चाहिए, आप चीज़ों को ज़्यादा देखो शेयर करें, जो कुछ भी आप दिन में करते हैं, अपनी एक्टिविटीज़ को शेयर कीजिए। हाँ, तो बिल्कुल, बिल्कुल शेयर करना, क्योंकि वो एक बहुत फ़ास्ट मैकेनिज़्म है। मेल से भी कहीं ज़्यादा, मतलब अब आप व्हाट्सएप करते हो, इतनी देर में आप मेल खोलोगे, पढ़ोगे, इतनी देर में तो व्हाट्सएप पे कर देते हैं। बहुत ट्रिमेंडस सुविधा है, इसमें कोई शक नहीं। जोड़ना, ऑर्गेनाइज़ करना, उसके लिए तो स्टडी, देखो नॉलेज फैल भी तो रही है। मैंने तो इसको बिल्कुल खराब तो बिल्कुल नहीं कहा। हमें दुनिया से मिलाता है, हमें ऑर्गेनाइजिंग स्किल बनाता है, हूज़ हू का बताता है हर चीज़ का। जो चीज़, मैं कभी अमेरिका नहीं गई, लेकिन अमेरिका की कितनी सिटीज़ का कहते ही मेरे मन में एकदम चित्र आ गया, क्योंकि मैंने देखा है उनको किसी न किसी तरह से वो उसमें। तो वहाँ तक तो ठीक है, वो इसलिए रखना पड़ता है। अमेरिका में क्या, हमारे यहाँ भी है। तो हमारे खुद के क्लास, हमारी यूनिवर्सिटी में भी हर डिपार्टमेंट के व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, हर एक वो है क्योंकि आपको इकट्ठा शीघ्र मैसेज कुछ देना है, इंफॉर्मेशन इम्पार्ट करनी है, तो दैट इज द फास्टेस्ट एंड इजीएस्ट एंड चीपेस्ट मेथड, नो डाउट अबाउट इट। वहां तक आप यूज कीजिए। लेकिन मैं जहां पर्सनल ग्रोथ की बात आ रही है, और हमने शुरुआत भी यहाँ की थी, मेरा जो कंसर्न है, बहुत छोटे बच्चे जो इस हवा में, इस फिजा में, इस माहौल में, इस तरह के वातावरण में जो बड़े हो रहे हैं, उनके मानसिक और शारीरिक और संवेगात्मक स्वास्थ्य पर कितना बुरा असर पड़ रहा है, उनको तो हमने दूर करना है। अब देखो, डॉक्टर कड़वी दवाई देता है ना, नहीं तो ठीक नहीं होता, बीमारी नहीं होगी। बीमारी तो मीठा खा के हुई है, तो मीठा का तो किसको पसंद नहीं है, फॉर एग्जाम्पल। लेकिन वो कड़वी डोज देनी पड़ती है, सर्जरी करती है, सर्जिकल इंटरवेंशन बहुत पेनफुल होते हैं, कितना एनेस्थीसिया लगा लो, वो करना पड़ता है ना। तो इलाज तो बांधना पड़ेगा, नहीं तो ये इतना नासूर हो जाएगा। रादर वो हो चुका है, लेकिन वी कैन कंट्रोल इट। तो डॉक्टर साहब, आपका ये कहना है कि मोबाइल को हम कंट्रोल करें, डू नॉट लेट द मोबाइल कंट्रोल हाँ, आवर गैजेट लाइफ। हमारा, हम आदमी ने बनाया है ना, आदमी इसका मास्टर होना चाहिए, मालिक होना चाहिए, कि उसका गुलाम नहीं होना चाहिए। ये हमें फर्क करना पड़ेगा। ये भेद करेंगे तो अपना अपना अपने परिवार का, अपने बच्चों का, बच्चों से हम सब, हम एक इंडिपेंडेंट यूनिट तो है नहीं, समाज में रहते हैं, तो सब लोग स्वस्थ होंगे तभी हम हो सकते हैं। एक अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, वो वाली है। हम सबका क्यूमुलेटिव एफर्ट है ये, अपनी अपनी नस्लें, अपनी प्रजाति को स्वस्थ रखने के लिए हमारी जिम्मेवारी है, हर एक की है। उसमें शिक्षा का कोई वो नहीं है, हर व्यक्ति की जिम्मेवारी है उसमें। तो जी। तो डिजिटल डिटॉक्सिंग को किस तरह करें, लेजर एक्टिविटीज को किस तरह प्रमोट करें, क्वालिटी टाइम को किस तरह से हम डिजाइन करें और उसको वास्तव में जिएं। और जिंदगी, हमारे बच्चों को आजकल मैं आपको बताती हूँ, आई एम ए नेचर लवर, हो सकता है मैं आर्टिस्ट भी हूँ, काफी चित्रकारी वगैरह करती हूँ, लिखती हूँ, तो हो सकता है मेरा रुझान तो बहुत है। कितने बच्चों को अर्ली टू बेड, अर्ली टू रटा होगा, लेकिन वो उठते हैं। स्कूल के लिए कंपल्शन होना वो एक दूसरी बात है। क्या उन्होंने उगते हुए सूरज को, ढलते हुए सूरज को निहारा है? प्रकृति से वो कनेक्ट है? प्रकृति का मतलब ये नहीं है कि किसी महंगे हिल स्टेशन पे पेरेंट्स ले गए। हर चीज बच्चों को, गेहूं के पौधे में और चावल, अभी तो हमारे पास है धरती, अभी ऐसा नहीं हुआ कि हम बिल्कुल वो हो गए। आजकल के बच्चों को नहीं पता कि ये जो हम खा रहे हैं ये कहाँ से आएगा, कहाँ से आता है। उनको लगता है मोल से आ रहा है। हाँ, तो पर वो हर चीज जमीन में, फिर कौन बताएगा उनको? जी जी। पेरेंट्स, टीचर्स, केयर टेकर्स, मेरी तो सबसे बहुत गुजारिश है, हम्बल गुजारिश है कि अपने, हम सब के बच्चे, ये हम साझा है, एक सृष्टि पर, इस समाज में है, ये साझी जिम्मेवारी है। और डिजिटल को अपनाएं, बिल्कुल उसके बगैर तो है नहीं, लेकिन उसका सतर्क और बहुत ही जागरूक होके, बहुत ही संयमित और सेंसिटिव होके उसका उपयोग करें। मेरा बस केवल यही जी। निवेदन है, एक मनोवैज्ञानिक, एक पेरेंट के नाते और एक जागरूक सामाजिक प्राणी होने के जी नाते। डॉक्टर साहब, आज आपसे वाकई में स्मार्टफोन के बारे में, प्रोज एंड कॉन्स दोनों के बारे में बड़ा इंसाइटफुल हमें एक्सपीरियंस मिला, नॉलेज मिली। आप हमारे स्टूडियो में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।